अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया और आप लोग देख रहे हैं ज़िया रिएक्शन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। 7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन है जिस दिन इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ। बहुत से लोग मारे गए, फिर भी वो लोग अल्लाह से शिकायत नहीं करते बल्कि हर बार शुक्र अदा करते हैं। आखिर क्यों क्यों इनका ईमान इतना मजबूत है? चले आइए देखते हैं फ़लस्तीनियों को इतना मजबूत क्या बनाता है। बमबारी की आवाज आपको बार बार सुनाई देती है। रोजाना कई कई घंटे ये सब सुनने के बावजूद आप कैसे इतने साबित कदम रहते हैं? क्या वही माँ नहीं है जो आम औकात में आधी रात को ये चेक करने के लिए उठती है कि आया आपके बच्चे को ठंड लग रही है? मगर जब आपका वो बच्चा बिछड़ जाता है तो आप इतनी मजबूती और साबित कदमी कहाँ से लाती हैं? आपके पास लेटा खून में लथपथ इंसान क्या आपका भाई बहन, आपका शरीके हयात, आपकी माँ, आपका भाई नहीं है? आप इतना मुस्तहकम ईमान और इताअत का जज्बा कैसे रख सकते हैं? सोशल मीडिया पर हजारों लोग इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि फलस्तीन में खुदा की इताअत की ऐसी हैरत अंगेज मिसालें नजर आ रही हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को हिला दिया है। उन हालात का 1% सहना भी हमें नाकाबिले बर्दाश्त लगता है, मगर वो लोग इन हालात में भी बिल्कुल खौफजदा नहीं है। इस हिम्मत और बहादुरी को हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। अपने साथ इतना कुछ होने के बावजूद फलस्तीनी अपने घर छोड़कर नहीं जा रहे। वो बाहर सड़कों पर निकलने, अपनी इबादतगाहों में जाने से नहीं कतराते, हालांकि किसी भी लम्हे उन पर बम गिर सकता है जो उन्हें हलाक या मजूर कर सकता है। फिर भी वो साबित कदम है। आखिर वो इन नामुमकिन हालात में भी पुरसकून और बेखौफ कैसे रह लेते हैं? क्या चीज उन्हें इस सतह पर लाई है? इसका जवाब मुख्तसर मगर बहुत मानी खेज है। उनका ईमान। वो एक ऐसे दीन को मानते हैं जहाँ अल्लाह के रास्ते में जान देने वालों के लिए कोई मौत नहीं। हम उन्हें मुर्दा नहीं कह सकते। वो शहीद है और शहादत आखिरत की जिंदगी में उन्हें हासिल होने वाला बुलंद तरीन दर्जा है। उनके लिए मौत इस महदूद और आरजी दुनिया से आजादी का पैगाम और हमेशा की जिंदगी में अपने रब से मुलाकात का जरिया है। ये गोया हमेशा की जन्नत में जाने का पासपोर्ट है। हम सोशल मीडिया पर फलस्तीन के इंतहाई असर अंगेज और जज्बाती मनाजिर देखते हैं। हमारा एक भाई कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी शहीद हो गई, और ये बात कहते हुए आप उसका इत्मीनान देख सकते हैं। वो कहता है कि सिर्फ उसकी बीवी नहीं बल्कि उसके 2 बच्चे भी शहीद हो चुके हैं, और अभी वो ये बता ही रहा था कि उसे एक और क़यामत खेज खबर मिलती है। उसका एक और बच्चा भी शहीद हो गया, मगर उसके इत्मीनान और सुकून में कोई फर्क नहीं आया। जाहिर है वो उदास तो था, मगर उसने खुदा के लिए कोई बुरे अल्फाज नहीं निकाले। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कि वो जिस शख्सियत को फॉलो करता है और उन्हें अपना रोल मॉडल बनाता है, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 1400 साल पहले उन्हें भी ऐसे ही बल्कि इससे भी ज्यादा सदमों से गुजरना पड़ा था, जब आपका बेटा इब्राहिम सिर्फ 1.5 साल की उम्र में आपके हाथों में वफात पा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आंखों से आंसू जारी है और दिल गम से निढाल है, मगर जुबान से हम वही कहेंगे जो हमारे रब को पसंद है। ऐ इब्राहिम, हम तुम्हारी जुदाई से गमगीन हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही आपके 7 में से 6 बच्चे इंतकाल कर गए थे, लेकिन गम और सदमे के हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल और इताअत में कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए उनकी जिंदगी को नमूना बनाने वाले लोग ऐसा ही तर्ज अमल दिखाते हैं। अल्लाह उनके दिलों में बेमिसाल इत्मीनान और सुकून उतार देता है, जो खुद इंसान के लिए अपनाना मुमकिन नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से होता है, मगर इन वाकयात को देखकर हम सब के दिल टूटे हुए हैं। हमारे दिल इंसाफ को पुकार रहे हैं। हम पूछते हैं, क्या यही इंसाफ है जो हमें नजर आ रहा है? जालिम अपने जुल्म के साथ आरामदेह मौत मरता है और मजलूम इस दुनिया से दर्द और अजियत के साथ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई सजा ही नहीं जो उनके इतने बड़े जराइम के बराबर हो। जरा सोचें कि कौन सी दुनियावी सजा इसराइली फौजियों के जुर्म के बराबर हो सकती है, जो हजारों मासूमों को अजियत देते हैं और कत्ल करते हैं। छोटे जुर्म की सजा छोटी अदालतों में दी जाती है, मगर बड़े जुर्म का फैसला बड़ी अदालतों में होता है। लिहाजा जालिमों का ट्रायल एक बड़ी अदालत में होगा। क़यामत के दिन होगा जहां उनकी सजा भड़कती हुई आग होगी। जरा सोचे तो सही, खुदा तो एक चूंटी की भूख को भी जानता है और वो उसे खुराक मुहैया करता है। क्या ये मुमकिन है कि वो अपनी सबसे अहम मखलूक इंसानों की जरूरियात को पूरा नहीं करेगा, खसूसन वो इंसान जो उसके फर्मा बरदार हैं, जैसे कि फलस्तीन के लोग? क्या ये मुमकिन है कि आखिरत की बड़ी अदालत में वो मुस्लिमों को जालिमों से हकूक नहीं दिलवाएगा? जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं। तो वो फलस्तीनी लड़का जिसका दिल अपने प्यारों के बिछड़ने पर जख्मी है, यकीनी तौर पर जानता है कि वो जालिमों से अपने हकूक लेगा और मुजरिमों को अपने जराइम की वजह से जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा।
वो फलस्तीनी बाप याद है जिसका खानदान खत्म हो गया था। वो जानता है कि जन्नत में हमेशा हमेशा की खुशी के साथ वो उनसे दोबारा मिल जाएगा और फिर वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ये लोग किसी ख्याली बात पर ईमान नहीं रखते। ये एक ऐसी ताकतवर सच्चाई है जो उनके दिलों में, उनकी रूहों में, उनके जहनों में, उनके पूरे वजूद में समा गई है। अगर उनका ईमान इतना पक्का ना होता तो क्या हमें इसका ऐसा असर दिखाई देता? इस चीज का मुशाहिदा हम इस जिंदगी में हमेशा करते हैं। भूख हमारी जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हर किस्म के खाने बनाए गए हैं। हम हर रोज थकते हैं और दोबारा फ्रेश होना चाहते हैं, लिहाजा नींद पैदा की गई। खालिक कायनात ने हमें फैमिलीज, फ्रेंड्स, शोहर, बीवियां दी ताकि मोहब्बत करने और मोहब्बत पाने की जरूरत पूरी हो। छोटी से लेकर बड़ी बेशुमार चीजें पैदा की गईं जो एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं। ये सब देखकर हमें यकीन हो जाता है कि जो खुदा हमारी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखता है वो हमारी सबसे बड़ी जरूरत को भी पूरा करेगा, यानी हमेशा की जिंदगी और मुकम्मल इंसाफ की जरूरत को। जरा सोचें, अगर उसने हमें ये जरूरियात, ये ख्वाहिशात दी हैं तो वो यकीनन उन्हें पूरा भी करना चाहता है। अगर वो हमारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है तो हमारी सबसे बड़ी जरूरतों को भी पूरा करेगा। अजीम स्कॉलर बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी आखिरत के बारे में कहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि वो एक एटम को देख ले मगर सूरज को ना देख सके? वो मच्छर की भनभनाहट को सुन ले मगर बादलों की गरज को ना सुने? नहीं, 1000 दफा नहीं, ये नामुमकिन है। लिहाजा वो फलस्तीनियों की अजीम तरीन ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। वो उस पर दिलो जान से फिदा हैं। अल्लाह उन्हें उनके प्यारों के साथ दोबारा इकट्ठा करेगा। कभी जुदा ना होने के लिए उन्हें जन्नत अता करेगा जहाँ कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होगी। उनका ईमान बहुत मजबूत है। उनका ईमान ये नहीं है कि मेरे गुनाहों के बदले कोई और सूली चढ़ गया, लिहाजा हम सबको माफी मिल चुकी है, इसलिए मैं जन्नत में जरूर जाऊंगा चाहे इस दुनिया में मैं कुछ भी करता रहूं। और ना ही उन्हें यकीन है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक इस नस्ल से है। नहीं, वो बिल्कुल इंसाफ पसंद खुदा पर यकीन रखते हैं। उनका ईमान फर्जी बातों या मनपसंद सोचों पर मबनी नहीं है जैसा कि इस्लाम सिखाता है। उनका ईमान ये है कि तमाम इंसान अपने हर अच्छे और बुरे अमल के जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे, इसीलिए वो अपनी बातों, अपने कामों और अपने रवैयों के हवाले से बहुत मोहतात होते हैं। ये तमाम चीजें कुरान में अल्लाह के बताए हुए असूलों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह ताला सूरा अज़्ज़लज़ला में फरमाता है, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यारा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यारा। चनाचे जिसने जर्रा बराबर कोई अच्छाई की होगी वो उसे देखेगा और जिसने जर्रा बराबर कोई बुराई की होगी वो उसे देखेगा। लिहाजा फलस्तीनियों का आखिरत की जिंदगी पर यह खालिस और पक्का ईमान है और यही चीज उन्हें इतना मजबूत बनाती है। वो जिंदगी और मौत की सच्चाई को समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि वो किसके रास्ते में अपनी जानें दे रहे हैं। वो अल्लाह ताला के सामने शहादत की आला कदर कीमत से वाकिफ हैं। उन्हें मालूम है कि आखिरत के मुकाबले में ये दुनियावी जिंदगी कितनी बेकीमत है। हो सकता है आपको वो लोग मदद के मोहताज नजर आएं, मगर उनकी नजर में अगर वाकई कोई मदद का मोहताज है तो वो आप हैं, हम हैं। उन्होंने तो हमेशा की जिंदगी के बदले इस आर्जी जिंदगी का सौदा कर लिया, जबकि दूसरी तरफ हमने इस महदूद जिंदगी के बदले हमेशा की जिंदगी को कुर्बान कर दिया है। हमें नहीं मालूम कि हम आखिरत के इम्तिहान में पास होंगे या फेल। हम बड़े खतरे में हैं। हम में से कुछ लोग नमाज तक नहीं पढ़ते। हम में से कुछ बिल्कुल बेपरवाह हैं। हम वो आराम और पैसा नहीं खोना चाहते जिसके आदी हो चुके हैं। बाज़ औक़ात यही इस बात की वजह बनती है कि हम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े नहीं होते। दूसरी तरफ गजा में हमारे भाई और बहनें दुनिया की सबसे बड़ी आजाद जेल में, आजाद हिरासती कैंप में रहते हैं, जिनकी बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं होती, मगर इसके बावजूद वो अपने ईमान से, अपनी हिम्मत से और अपनी कनात से हमें शर्म दिलाते हैं। अब हमें जरूर ये पूछना चाहिए, हकीकत में कौन आजाद है? गजा की आजाद जेल में वो लोग या फिर हम? हकीकत में किसे मदद की जरूरत है, उन्हें या हमें? जो अल्लाह और उसके हुक्म को मानता है वो खुश नसीब है, चाहे वो किसी वीरान कैद खाने में हो, और जो उसे बुला बैठे वो बेचारा मुसीबत ज़दा और कैदी है, चाहे बड़े बड़े मोहल्लात में हो। बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी का एक मशहूर कौल है। उन्होंने फरमाया, ईमान रोशनी भी है और ताकत भी। जी हाँ, जिसके पास सच्चा ईमान हो वो सारी कायनात को चैलेंज कर सकता है और अपने ईमान की ताकत के जरिए वाक़यात के दबाव से महफूज रह सकता है। क्या हम इसी बात की सच्चाई को नहीं देख रहे? फलस्तीन में हमारे भाई और बहनें मौत को, कायनात को चैलेंज कर रहे हैं। मुश्किल तरीन हालात में वो दुनिया के सामने मज़ाहमत और खुदा की रजा पर कायम रहने की गैर मामूली मिसाल पेश कर रहे हैं। चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जाना शुरू हो गई हैं। गैर मुस्लिम होने के बावजूद बहुत से लोग इस्लाम और कुरान पर रिसर्च करने लगे हैं और पूछ रहे हैं ये किस किस्म का ईमान है।
सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से गैर मुस्लिम हैं जो उन लोगों के ईमान की ताकत से हैरान होकर कुरान पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हमें लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, मैंने कुरान का ऑर्डर दे दिया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं इस्लाम हरगिज ऐसा मजहब नहीं है जैसा मैं सोचता था, मीडिया ने हमसे झूठ बोला और वो इस्लाम के करीब आ रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मुसलमान हो चुके हैं। हम देख सकते हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं और मुझे यकीन है कि हम इस्लाम की हमायत में मजीद बहुत से कमेंट्स पढ़ेंगे और बहुत से वाकयात सुनेंगे, मगर दुनिया के और लोगों को भी ये सच्चाइयां देखनी चाहिए और हमें भी अपनी जिंदगियों में अपने तौर तरीकों में इस्लाम की झलक दिखानी होगी। बदियुज़्ज़मा फरमाते हैं, अगर हम हकीकी इस्लाम, ईमानदारी और सच्चाई को अपना लें तो गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल होंगे। और मैं आखिर में तुम्हें ललकारता हूँ, ऐ जालिम इसराइली हुकूमत और इसके मकसद की हमायत करने वालों, मुझे नहीं मालूम तुम क्या सोचकर ये कर रहे हो या तुम्हारी ज़हनियत क्या है, मगर मुझे ये जरूर मालूम है अगर तुम यही कुछ करते रहे तो तुम्हारा हर अमल जहन्नुम में तुम्हारी सजा को ही बढ़ाने का सबब बनेगा। इस अमल से जो वाहिद चीज तुम्हें मिल रही है वो तुम्हारी सोच के बिल्कुल उलट है। तुम मुसलमानों को जन्नत में ले जाने का, कुछ लोगों को इस्लाम से मुतासिर करने का और उन्हें मुसलमान बनने में मदद देने का जरिया बन रहे हो और ऐसे लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तुम जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतना ही दलदल में धंसते चले जाओगे। तुम्हारे ख्याल में तुम सहयोनियत की खिदमत कर रहे हो मगर अनजाने में तुम इस्लाम की खिदमत कर रहे हो। ये बात कभी मत भूलना, जिस दिन मजलूम बदला लेता है वो जालिम के जुल्म किए जाने वाले दिन से ज्यादा खौफनाक होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा था कमेंट करें, शेयर करें और जाते जाते ज़िया रिएक्शन को सब्सक्राइब करते जाएं। बस अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।